गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में परिवहन व्यवस्था, यानी राजस्थान में परिवहन किस प्रकार है। तो अपन ने पार्ट 1, 2 पढ़ा। आज हम उसी में आगे पढ़ते हैं। राजस्थान में परिवहन में सड़क परिवहन क्या होता है और इनकी लंबाई कितनी है राजस्थान में, और ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरते हैं, और कौन कौन से बड़े जो परियोजना है जिनमें राजस्थान का हिस्सा है, उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आज अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सड़क परिवहन व्यवस्था के बारे में राजस्थान में किस प्रकार से है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सड़कों का वर्गीकरण है वो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं राजस्थान या भारत लेवल पर। तो अपन कह सकते हैं राजस्थान या भारत लेवल पर सड़कों को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक अपन बात करते हैं एनएच यानी नेशनल हाईवे, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, या अपन इनको कह सकते हैं एक्सप्रेस वे, यानी ऐसे राजमार्ग जिनका निर्माण का कार्य या उनके रखरखाव का कार्य या इनकी सुरक्षा का कार्य या इनकी जो सरकार द्वारा नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा होता है। ऐसे निर्माण कार्य या ऐसे राजमार्ग जिनका निर्माण कार्य या प्रबंधन का कार्य है जो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं, उनका कार्य करती है आपकी केंद्र सरकार। फिर अपन दूसरा पढ़ते हैं एसएच यानी स्टेट हाईवे, यानी राज्य राजमार्ग जिनका निर्माण या प्रबंधन का कार्य है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन्हें अपन कहते हैं एसएच यानी राज्य राजमार्ग। फिर अपन बात करते हैं, एक होती है जिला सड़कें या जिला मार्ग अपन कह सकते हैं, यानी उनका निर्माण है जो जिला स्तर पर या उनका प्रबंधन और जिला स्तर पर या अपन कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी या जिला बोर्ड द्वारा किया जाता है। यानी जैसे जोधपुर जिला हो गया, तो जो जोधपुर जिले के अंदर जितनी भी सड़कें होती हैं वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आएगी और उनका निर्माण का कार्य है वो जिला बोर्ड या पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कुछ चौथे में कि ग्रामीण सड़कें, यानी जितने भी गांव होते हैं, गांवों में जो सड़कें होती हैं उनके निर्माण का कार्य कौन करता है। यानी जो ग्रामीण सड़कें जैसे ग्राम पंचायत का जुड़ा हुआ होना या तहसील स्तर या जिला मुख्यालय से जो भी ग्रामीण स्तर पर जुड़ी हुई सड़कें जो ग्राम में होती हैं, उनमें एक तो ग्राम पंचायत का हिस्सा होता है, नहीं उनके निर्माण और प्रबंधन का कार्य ग्राम पंचायत का होता है, या फिर अपन कह सकते हैं प्रधानमंत्री सड़क जोड़ो योजना के द्वारा उनके निर्माण का कार्य किया जाता है। क्योंकि गांव में कुछ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है 2000 से, सन 2000 से 25 दिसंबर सन 2000 से, तो वहां से भी कुछ ग्रामीण सड़कों को जोड़ा गया है। तो अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सड़क मार्ग है उनको अपन 4 भागों में मुख्य रूप से पढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। अब अपन बात करते हैं आगे कि जो वर्तमान में, यानी जो पुराने आंकड़े नहीं और वर्तमान के अगर आंकड़े ले लिए जाए 2014 के, तो उनके अनुसार अपन कह सकते हैं कि राजस्थान में जो सड़कों की टोटल लंबाई है वो 2,26,853 वर्ग किलोमीटर मानी जाती है। राजस्थान में जो सड़कों की लंबाई है 2,26,853.86 किलोमीटर मानी जाती है। ये आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं और नए आंकड़े जुड़ते रहते हैं। तो अपन के बुक के अनुसार अपन ने पढ़ा कि 2,26,853 जो है किलोमीटर सड़कें बनी हुई राजस्थान में 2014 के अनुसार। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में जो सड़कों का औसत है प्रति 100 किलोमीटर पर कितना है, तो 66 है। यानी प्रति 100 किलोमीटर अगर सड़क क्षेत्रफल की बात की जाए तो उनमें सड़कों का क्षेत्रफल आता है आपके 66.29, यानी 29 किलोमीटर है जो सड़कों का प्रति औसत है प्रति 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर। और जो देश के औसत से क्या है, कम है। जो देश का जो सड़कों का औसत है उससे थोड़ा कम है राजस्थान में। फिर बात की जाए कि सर्वाधिक सड़कों की लंबाई राजस्थान में कहाँ है, यानी राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है, तो वो हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर जिला है जहां पर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। फिर अपन बात करते हैं सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है, तो अपन बात करें सबसे कम लंबाई सड़कों की लंबाई वाला जिला है आपके धौलपुर, यानी सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, जहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होता है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में
राष्ट्रीय राजमार्ग की जो संख्या है तो वो है 31। राष्ट्रीय राजमार्ग की जो संख्या है वो है 31। और अभी कुछ नए राजमार्ग जुड़े हुए हैं, उनकी अभी अपन डिटेल नहीं है क्योंकि वहां तक अपन बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें अभी तक है जो है 31 और अपन पढ़ते हैं इनकी जो लंबाई है 2014 के अनुसार 7,906 किलोमीटर है। 7,906 वर्ग किलोमीटर मानी जाती है। फिर अपन बात करते हैं राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2014 में किया गया। राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2014 में किया गया, यानी जो राज्य स्तर पर है जो राजमार्गों के निर्माण से संबंधित जो कार्यालय है उसकी स्थापना की गई 2014 में। फिर अपन करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी जो प्रधानमंत्री के द्वारा गांव में जो सड़क योजना, जो सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये योजना कब शुरू हुई थी तो ये याद रखने 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 यानी 25 दिसंबर है क्रिसमस डे, तो 25 दिसंबर 2000 को यानी क्रिसमस डे के दिन शुरू हुई थी, तो अपन ये कह सकते हैं 25 दिसंबर 2000 को। फिर है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना, यानी ये भी एक नई योजना है, मुख्यमंत्री सड़क योजना। ये योजना 7 अक्टूबर 2005 को, मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई है। और इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य है जो धार्मिक व पर्यटन स्थलों को जोड़ना, जितने भी जिले में धार्मिक स्थल है या पर्यटन स्थल है उनको जोड़ने का काम करती है मुख्यमंत्री सड़क योजना। फिर अपन बात करते हैं राज्य की प्रथम सड़क नीति कब लागू की गई या कब घोषित की गई, तो राज्य की प्रथम सड़क नीति 1994 में लागू की गई थी। राज्य की प्रथम सड़क नीति 1994 में लागू की गई और ये देश में राजस्थान पहला राज्य है जहां पर सड़क नीति घोषित की गई या लागू की गई थी। देश का प्रथम राज्य राजस्थान है जो सड़क नीति बनाने वाला है। सड़क नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है राजस्थान। 1994 में सड़क नीति बनाई थी। फिर अपन बात करते हैं राज्य की दूसरी सड़क नीति 2013। राज्य की दूसरी सड़क नीति 2013 में बनाई गई थी। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना, अपन कहते हैं रोडवेज, तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1/10/1964 को की गई। 1/10/1964 यानी अपन ये कह सकते हैं 1 अक्टूबर 1964 को, यानी 10वां महीना अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर 1964 को की गई राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। फिर अपन बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, यानी जो राष्ट्रीय लेवल पर राजमार्गों के विकास का जो प्राधिकरण है, जो विकास के देखरेख या प्रबंधन का कार्य या नीति बनाने का कार्य किया जाता है, उसकी योजना 1999 से 2000 में की गई। उसकी स्थापना कब की गई? 1999 से 2000 में। फिर अपन बात करते हैं जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, इनमें जो सड़कों को बनाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो वित्त यानी पैसे देने का काम करती है या पैसे देने में या वित्त संबंधी जो उनका सहयोग देती है, उन संस्थाओं के नाम अपन बता देते हैं कि उसमें सबसे पहले केंद्रीय सड़क नीति, यानी केंद्र सरकार की जो सड़क नीति है उसमें से कुछ पैसे सड़कों को बनाने के लिए दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं विश्व बैंक द्वारा जो सड़कों के निर्माण के लिए पैसे दिए जाते हैं। फिर एशियाई विकास बैंक द्वारा पैसे दिए जाते हैं। फिर जापान की एक संस्था है JBIC द्वारा भी सड़कों के निर्माण के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों निर्माण के लिए पैसे दिया जाए। 4 संस्था मिलकर, पहला केंद्रीय सड़क निधि, फिर बात करते हैं विकास विश्व बैंक, फिर बात करते हैं एशियाई डेवलपमेंट यानी एशियाई विकास बैंक, और फिर बात करते हैं JBIC द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है 4 संस्थाओं द्वारा। फिर अपन बात करते हैं अगली कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो राजस्थान में इसका क्या महत्व है या राजस्थान में कौन से जिलों से होकर गुजरती है, राजस्थान में इसका हिस्सा है कि नहीं है, तो अपन बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसकी लंबाई है आपके 694 किलोमीटर राजस्थान में। जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो अपन मैं बता देता हूं आपको
यानी 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाली ये योजना है भारत सरकार की, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। जैसे अपन बात करते हैं, एक इंडिया सा छोटा सा मैप बना देते हैं, तो अपन बात करते हैं बात करते हैं, एक यहाँ पर है महानगर, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर। इन 4 महानगरों को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई, इन 4 महानगरों को मिलाने वाली योजना को अपन क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यानी भारत के 4 बड़े महानगरों को मिलाने वाली जो योजना है, इनको क्या कहते हैं अपन? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और इसका हिस्सा ये राजस्थान भी आता है, तो इसलिए अपन कहते हैं राजस्थान में ये कहां कहां से गुजरती है। सबसे पहले बात करते हैं, यानी इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की राजस्थान में लंबाई कितनी है। यानी ये राजस्थान में, जैसे मान लो ये राजस्थान यहाँ से यहाँ है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में 694 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 694 किलोमीटर है। और राजस्थान में किन किन जिलों से होकर जाता है? ये अलवर, यहाँ से ये प्रवेश करेगा अलवर से। तो अपन बात करते हैं अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। यानी ये राजस्थान के लगभग 7 जिलों से होकर गुजरती है। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, राजस्थान के लगभग 7 जिलों में से गुजरता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है भारत लेवल की, उसका हिस्सा राजस्थान के 7 जिले भी हैं। उनमें इनकी लंबाई है 694 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं, और इनमें से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग इसका हिस्सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़े हुए हैं? तो NH8, NH76, NH79 और NH79। अपन बात करते हैं पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, यानी राजस्थान में जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है भारत का, उसका भी राजस्थान हिस्सा है। जैसे अपन बात करते हैं, ये मान लो यहाँ पर अपन राजस्थान को इस प्रकार दर्शाते हैं, तो ये जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है इसका भी राजस्थान हिस्सा है। यानी ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर अपन के भारत में इधर से इधर जाएगा, तो यहाँ के कुछ जिले हैं राजस्थान में भी इसमें आएंगे, ये पूर्वी और ये पश्चिम। यानी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की लंबाई राजस्थान में 528 किलोमीटर है। राजस्थान में यहाँ पर सिरोही, ये यहाँ पर एक जिला आएगा सिरोही, फिर यहाँ पर उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर कोटा और फिर आपका आ जाएगा बारां। यानी ये सारे जो जिले हैं इस प्रकार से इस कॉरिडोर के अंदर जुड़े हुए हैं। और यहाँ से जो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, NH14 और NH76, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 14 और 76 है, वो इस पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के हिस्सा है। फिर अपन बात करते हैं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, जिसकी राजस्थान में लंबाई, यानी जो भारत में ये जो ऊपर से नीचे ये दक्षिण, ये उत्तर, ये जो कॉरिडोर आ रहा है यहां से राजस्थान, यानी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण। तो ये उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है, ये राजस्थान के एकमात्र जिले धौलपुर से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है? धौलपुर में। और धौलपुर में इसकी लंबाई लगभग 28 किलोमीटर मानी जाती है। यानी जो उत्तर से दक्षिण का जो कॉरिडोर है, इसकी धौलपुर में लंबाई है 28 किलोमीटर और राजस्थान का एकमात्र जिला धौलपुर जो इसका हिस्सा है। फिर अपन कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करते हैं राजस्थान की सड़कों से संबंधित। देखो, सबसे पहले सर्वाधिक NH लंबाई, सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाला जो जिला है जोधपुर है, जहां पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 507 किलोमीटर मानी जाती है। फिर अपन बात करते हैं सबसे कम यानी न्यूनतम NH की लंबाई वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, केवल 8 किलोमीटर है जो इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। फिर अगर बात की जाए सर्वाधिक सड़क घनत्व, यानी ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान में सर्वाधिक सड़कें उनमें ज्यादा है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से इनका सड़क घनत्व सर्वाधिक है, तो वह राजसमंद जिला जिनका सड़क घनत्व सर्वाधिक है।
और न्यूनतम सड़क घनत्व किसका है, तो अपन पढ़ते हैं जैसलमेर का, क्योंकि जैसलमेर क्षेत्रफल में बड़ा है और सड़कों की संख्या है कम। राजसमंद छोटा है और सड़कों की संख्या अधिक, तो इस प्रकार अपन कह सकते सड़क घनत्व अधिक तो है राजसमंद में और कम है आपके जैसलमेर में। अगली बात करते हैं सर्वाधिक सड़कों वाला, सड़कों से जुड़े गांवों वाला जो जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक सड़कें जो गांवों से जुड़ी हुई हैं वो है आपके गंगानगर जिले में, और सबसे कम कौन से जिले में है, तो सिरोही जिलों में जो गांवों से सड़कें जुड़ी हुई है। अगली बात करते हैं राज्य में राज्य राजमार्ग कितने हैं, यानी स्टेट हाईवे कितने हैं, तो इसमें अपन पढ़ते हैं 86, यानी 86 राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है सॉरी, और उनकी लंबाई है 11,866 किलोमीटर, 11,866 किलोमीटर इनकी लंबाई। फिर बात करते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे, तो वो है वन। राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, वन। और सबसे छोटे की बात की जाए अगर राजस्थान में, तो वह 9B, यानी 9B, सबसे बड़ा वन और सबसे छोटा है 9B। फिर बात की जाए राज्य में पहली सड़क सुरक्षा नीति कब लागू की गई, तो 29 नवंबर 2016 को, 29 नवंबर 2016 को राजस्थान में पहली सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई। अब बात करते हैं राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, NH नहीं है, तो झुंझुनू जिला है जहां पर NH नहीं है। फिर बात की जाए कि NH 15 और NH 76 है, इन ये सर्वाधिक जिलों में लगभग 7 जिलों से होकर ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। NH 15 और NH 76 लगभग राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरते हैं। फिर अपन बात की जाए राजस्थान में सर्वाधिक NH वाला जिला, तो है जयपुर, यानी राजस्थान में सर्वाधिक NH कौन से जिले से होकर गुजरते हैं, तो जयपुर से। और सबसे कम और दूसरे नंबर पर किस में से गुजरते हैं, तो यह है आपका अजमेर, यानी राजस्थान में जयपुर जिला है जहां से NH 8, NH 11, 11A, 11C और NH 12 और 11AA, यानी इतने सारे राजमार्ग हैं जो एक ही जिलों से गुजरते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, क्योंकि ये जयपुर है राजस्थान की राजधानी है, इसलिए इन सभी राजमार्गों को इधर से गुजारा गया है। फिर अपन बात करते हैं अजमेर में कौन कौन से गुजरते हैं, 8, 79, A, 14 और 99, ये राजमार्ग है तो अजमेर से गुजरते हैं, यानी पहले नंबर पे जयपुर में सर्वाधिक गुजरते हैं, दूसरे नंबर पे अजमेर में। फिर बात की जाए अपन बात करते हैं अगली कि मरु त्रिकोण जो है राजस्थान में, यानी 3 जिलों को जोड़ने की जो योजना मरु त्रिकोण, यानी जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया और जोधपुर, इन तीनों को जोड़ा गया। इस योजना को कहते हैं मरु त्रिकोण, यानी जो पर्यटन स्थल है यहाँ पर मरुस्थलीय भाग में इनको जोड़ा गया। तो 2010 में इसमें चौथा जिला भी जोड़ दिया गया बाड़मेर, ये ध्यान रखना है, ये 2010 में बाड़मेर बाद में जोड़ा गया है मरु त्रिकोण में। इस प्रकार आज हमने पढ़ा सड़क परिवहन के बारे में, कौन से जिले में सबसे ज्यादा सड़कें हैं, कौन से में कम है, किसमें घनत्व ज्यादा है, किसमें घनत्व कम है, कहां पर स्टेट हाईवे ज्यादा है, कहां पर NH ज्यादा है, या कौन कौन सी बड़ी योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा कौन से जिले हैं या कितने किलोमीटर है, या उत्तर पूर्वी अपन कह सकते हैं उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का राजस्थान के हिस्सा वाले कौन कौन से जिले हैं, इन सभी के बारे में या अपन ने पढ़ा कि राजस्थान में सड़क नीति कब लागू की गई और कितने प्रकार के सड़क मार्ग होते हैं, उन सभी के बारे में अपने पढ़ा इस लेक्चर में। थैंक यू। हमारे इस YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।